नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ रेखा पी मेनन जी की काव्य संग्रह यादों का कारवां से कविताएं। साथियों, आप सभी को बताऊं कि हमारा अभियान हिंदी और साहित्य जन जन तक, आप सभी से आग्रह करती हूँ कि हमारे इस अभियान से जुड़े और साथियों को जोड़ें। प्रस्तुति सृजन लोक प्रकाशन। कुछ बातें मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी। दोस्तों, अभी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि जो मैं महसूस करती हूँ वही आपसे साझा कर रही हूँ। दरअसल बच्चा अपने जन्मने के कुछ दिन बाद से ही कविता रचना शुरू कर देता है। वो एक एक शब्द जब बोलता है तो माँ का मन झूमने लगता है और वह बार बार उसी को दोहराती है, क्योंकि उसे लगता है एक बार फिर उसी शब्द को वह सुने। और मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है जब एक हिंदी भाषी हिंदी में लिखने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है वो बार बार बोले जिससे सुनने वालों के मन में वह बात घर कर जाए कि एक हिंदी भाषी भी हिंदी में उतना ही सुंदर सोच सकता है जितना कि वह अपने मातृभाषा में सोचता है। तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुई हूँ केरल में जन्मी रेखा पी मेनन जी की काव्य संग्रह यादों का कारवां। केरल के त्रिशूर जिले में 14 मई 1972 को आपका जन्म हुआ। माँ नानीकुट्टी और पिता कृष्णुने मेनन हैं। पिताजी गुरुवायूर के श्री कृष्णा कॉलेज में प्रिंसिपल थे। बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। स्कूल में पढ़ते समय पिताजी के कॉलेज से किताबें लेकर पढ़ा करती थी। 8वीं कक्षा से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। मातृभाषा मलयालम होने के बावजूद हिंदी भाषा और साहित्य की ओर आकृष्ट हुई। इसमें दिल्ली दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ रहा। समकालीन हिंदी साहित्यिक पत्रिकाओं में भी कविताएं छपती रहीं। विज्ञान में बीएससी करने के बाद हिंदी में एमए किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से अनुवाद में डिप्लोमा लिया। बाद में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि प्राप्त की। अब तक आपकी 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। पहला काव्य संग्रह जज्बात केरल हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त और दूसरा वीरान रास्ते अजनबी राही डॉक्टर चंद्रशेखरन नायर अवार्ड भी प्राप्त। हिंदी के साथ साथ मलयालम में भी कविताएं लिखती हैं। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग ले चुकी हैं। वर्तमान में श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज की कर्नाटक में अध्यापन कार्य कर रही हैं। डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव जी कहती हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म के समन्वय की सुंदर प्रस्तुति है काव्य संग्रह यादों का कारवां। संग्रह की छोटे प्रारूप की कविताएं कहन के स्तर पर बड़े फलक को छूती प्रतीत होती हैं। इन कविताओं में जहां कवित्री प्राकृतिक परिवेश, जीवन की छोटी छोटी खुशियां, प्रेम और मानवीय संबंध के प्रति आशा से भरी दिखाई देती है, वहाँ वह अनायास ही अकेलापन, निराशा को एक झटके से उतार फेंक जीवन के प्रति सकारात्मकता से भरी दिखाई देती हैं। कविता एक बार फिर गरजेगा बादल, गरजेगा बादल, भीगेगी धरती, अंकुरित होगा पल्लव, फिर से कूकेगी झुरमुटों से कोयल, फिर न उड़ पाएगी, रास्तों पर से धूल धुल जाएगा कोपलों के आंसू, फिर से जागेगी सारी धरती, फिर से राहत देगी गर्मी से तपते मन को, एक बार फिर सजेगी धरती, भर देगी मन को आशाओं से, जिंदगी को संवारने को। कविता फर्क। इस समूचे सागर में ढूंढ रही थी मैं, डुबकियां लगाकर कुछ, पता नहीं था मुझे क्या ढूंढना है।
क्या हासिल करना है। यह भी नहीं सोचा मुझे तैरना आता है या नहीं। बस एक अजीब सी उमंग थी कुछ करने की। इसी के बलबूते पर उतरी थी मैं समंदर में। एक तूफान आया, फंस गई मैं। एक तूफान आया, फंस गई मैं। पर क्या हुआ? कोई यह तो नहीं कहेगा मैं कायर हूं। कोई यह तो नहीं कहेगा तूने कोशिश नहीं की। सिर्फ यही तो कहेगा तू नाकाम रही। दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में बहुत फर्क है। कविता आसमान और जमीन। क्या इतना आसान है धरती और आसमान में? जो आसमान को देखे धरती को भूल जाए, जो धरती को देखे आसमान को भूल जाए। जब मैंने कमरे की अध खुली खिड़की से बाहर झांका, एक छोटा सा टुकड़ा आसमान का मेरी आंखों में बस गया। तो क्या यह गुनाह है? यह जमीन का अपमान कैसे हो गया? आसमान पे उड़ान भरती, आसमान पे उड़ान भरती चिड़ियों को देखना गुनाह कब से हो गया? जमीन पे विचरते पशुओं का यह अपमान कैसे हो गया? जमीन और यह आसमान पानी और हवा की तरह है। मेरे लिए कम से कम, मेरे लिए कम से कम यह आज़ादी तो मुझसे मत छीनो।